कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली का पर्व पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसे रोशनी का पर्व कहना भी ठीक लगता है। जिस प्रकार रक्षाबंधन ब्राह्मणों का, दशहरा क्षत्रियों का, होली रुद्रों का त्योहार है, इसी प्रकार दिवाली। इसका अर्थ यह नहीं कि इन पर्वों में उपरोक्त वर्ण के व्यक्ति ही माने जाते हैं, अपितु बस सब वर्णों को लेकर मिलकर इन त्योहारों को मनाते हैं। इस दिन लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए पहले से घरों की पुताई करके साफ सुथरा करवा लिया जाता है। कहा जाता है कि कार्तिक अमावस्या को भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काटकर रावण को मारकर अयोध्या लौटे थे। अयोध्या वासियों ने श्री रामचंद्र जी के लौटने की खुशी में दीपमालाएं जलाकर महोत्सव मनाया था। इस दिन उज्जैन सम्राट विक्रमादित्य का राज तिलक भी हुआ था। विक्रम संवत का आरंभ तभी से माना जाता है, अतः नव वर्ष का प्रथम दिन है। आज के दिन व्यापारी अपने वही खाते में बदलते हैं तथा लाभ हानि का ब्यौरा तैयार करते हैं। दीपावली पर जुआ खेलने की भी प्रथा है। इस प्रधान लक्ष्य वर्ष भर भाग्य की परीक्षा करता है। वैसे इस द्रुत क्रीड़ा को राष्ट्रीय दुर्गुण भी कहा जाता है। पूजन विधान। बाजार में आजकल दीपावली के पोस्टर पूजा हेतु मिलते हैं। इसे दीवार पर चस्पा कर या दीवार पर गेहुआ रंग गणेश लक्ष्मी की मूर्ति बनाकर पूजन करते हैं। गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा या चांदी की प्रतिमा बाजार से लाकर दीवार पर रखी लक्ष्मी गणेश के चित्र को सामने रखते हैं। इस दिन धन के देवता कुबेर, विघ्न विनाशक गणेश जी, इंद्रदेव तथा समस्त मनोरथ को पूरा करने वाले विष्णु भगवान, बुद्धि की दाता सरस्वती तथा लक्ष्मी की पूजा के साथ साथ करते हैं। दीपावली के दिन दीपों की पूजा का विशेष महत्व है। इसके लिए 2 थालों में दीपक रखे, चौमुखे दीपक दोनों थालों में रखे, 26 छोटे दीपक दोनों थालों में सजाए। इस दीपक को प्रज्वलित करके जल, रोली, खीर, बताशे, चावल, गुड़, अबीर, गुलाल, धूप आदि के पूजन करें और टीका लगाए। व्यापारी लोग दुकान की गद्दी पर गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा रखकर पूजा करें। इसके बाद घर आकर पूजा करें। पहले पुरुष फिर स्त्रियाँ पूजन करें। स्त्रियाँ चावलों को बाहर निकाल कर उस पर रुपये रखकर अपनी सास के चरण स्पर्श करके उन्हें दे दे, आशीर्वाद प्राप्त करें। पूजा करके बाद में दीपक के घर घर जगह जगह रख दे। एक चौमुख 6 छोटे दीपक गणेश जी के पास रखे और एक दीपक लक्ष्मी जी के पास रखे। दूसरे दिन प्रातः 4 बजे पुराने छाछ में कूड़ा रखकर कूड़े को फेंकने के लिए ले जाते। कहते हैं, लक्ष्मी आओ, दरिद्रता दूर जाओ। कथा। एक साहूकार था, उसकी बेटी प्रतिदिन पीपल पर जल चढ़ाने जाती थी। पीपल पर लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तुम मेरी सहेली बन जाओ। उसने लक्ष्मी जी से कहा, मैं कल अपने पिता से पूछकर उत्तर दूंगी। पिता ने जब बेटी ने बताया कि पीपल एक पुत्री मुझे अपनी सहेली बनाना चाहती है, पिताजी ने कहा हाँ कर दी। दूसरे दिन साहूकार की बेटी ने सहेली बनाना स्वीकार कर लिया। एक दिन लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी को अपने घर ले गई। लक्ष्मी जी ने अपने ओढ़ने के लिए शाल, दुशाला दिया तथा सोने की बनी चौकी पर बिठाया। सोने की थाली में उसे अनेक प्रकार के व्यंजन खाने को दिए। जब साहूकार की बेटी खा पीकर घर लौटने लगी तो लक्ष्मी जी बोली, तुम मुझे अपने घर कब बुला रही हो? पहले तो सेठ की पुत्री ने आनाकानी की, परंतु फिर तैयार हो गई। जब घर जाकर वह रूठ कर बैठ गई, सेठ बोला, तुम लक्ष्मी जी को घर आने का निमंत्रण दे आई हो और स्वयं उदास बैठी हो। तब उसकी बेटी बोली, लक्ष्मी जी ने तो मुझे इतना दिया और बहुत सुंदर भोजन कराया, मैं उन्हें किस प्रकार खिलाऊंगी? हमारे घर में तो उनकी अपेक्षा कुछ भी नहीं है। जब सेठ ने कहा कि जो अपने से बनेगा वही खातिर कर देंगे, तू फौरन गोबर मिट्टी के चौका लगाकर सफाई कर दे, चौमुखा दीपक बनाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर बैठ जा। उसी समय एक चील किसी रानी का नोकला हार उसे पास डाल गई। साहूकार की बेटी ने उस हार को बेचकर सोने की चौकी, सोने का थाल, शाल, दुशाल और अनेक प्रकार के भोजन की तैयारी कर ली। थोड़ी देर बाद गणेश जी और लक्ष्मी जी उनके घर पर आ गए। साहूकार की बेटी ने बैठने के लिए सोने की चौकी दी। लक्ष्मी जी ने बैठने को बहुत मना किया और कहा कि इस पर तो राजा रानी बैठते हैं। तब सेठ की बेटी ने लक्ष्मी जी को जबरदस्ती चौकी पर बैठा दिया। लक्ष्मी जी उनसे बहुत खातिर की। इससे लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हुई और साहूकार की बहुत अमीर बन गए। हे लक्ष्मी देवी, जैसे तुमने साहूकार की बेटी की चौकी स्वीकार की है और बहुत सा धन दिया, वैसे ही कहानी सुनने वाले और कहने वाले को देना। जय लक्ष्मी माता।